चलो कोर्ट स्कॉलर्स देखो कौन कौन हुए थे। यही कोर्ट स्कॉलर यही थे, आसानंद जी। ये तो इनकी मैं लो बातें बता देता हूँ आपको। पहले तो आसानंद जी है। आसानंद जी की कौन कौन सी किताबें याद रहेगी अब। इन्होंने कौन सी रानी को वापस भेज दिया था? उमादे को वापस भेज दिया था, इसलिए उमादे पर एक बुक लिखी, उमादे भटियाणी कवित। भाटियों की राजकुमारी है इसलिए भटियाणी होगी, उमादे भटियाणी कवित। हिंदी में का के की जो होता है ना आपके, इसको मारवाड़ी में रा रे री बोलते। कवित का मतलब कविता, एक तरह से पोइट्री है। उमादे भटियाणी पर भाटियों की इसलिए भटियाणी होगी। फिर किसके साथ में रहते थे? बागा बारमली के साथ में। तो एक बुक लिखी हुई है बागा बारमली दुआ। दुआ मतलब दोहे। चार चार लाइनों के हो तब तो होती है चौपाई, और दो दो लाइनें हो तब होते हैं दोहे। और एक अपने लोक देवता जो गोगा जी हुए, उन पे एक बुक लिखी हुई है गोगा जी री पेड़ी। तीन चीजें याद रख लेना भाई, उमादे भटियाणी कवित, बागा, ये दो ज्यादा याद रखना, तीसरी याद रहे नहीं रहे। ये दो वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, उमादे भटियाणी कवित और बागा भारमली दुआ। आसानंद जी वीर पुरुष और थे, और कहते हैं इन्होंने पाहेबाग युद्ध में भाग लिया था। तो मैंने बताया शुरुआत में आपको जेतसी वाला पाहेबा या साहेबा का युद्ध, उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये तो भाई आसानंद जी, एक विद्वान तो आसानंद जी हो गए। और पढ़ लेते हैं और कौन को। तो एक तो इनकी तीनों किताबें याद रखना भाई, उमादे भटियाणी कवित, बागा भारमली दुआ और गोगा जीरी पेड़ी। आगे पढ़ लेते हैं। दूसरे विद्वान मैंने जो अभी ये बताया आपको, ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी संत पुरुष है भाई, पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है, मंदिर वंदिर बने हुए इनके, ईश्वरदास जी के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये बाद में गुजरात साइड में चले गए थे। गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है हलवद, काठियावाड़ में। वहां हलवद के किसी एक झाला पर इन्होंने दोहे लिखे थे। तो बुक का नाम है हाला झालारी कुंडलिया। कुंडलिया का मतलब वही दोहे, हाला झालारी कुंडलिया। या इसी बुक का नाम और एक वीर सतसई, वीरता के 700 दोहे, तो नाम पड़ गया वीर सतसई। फिर एक बुक और लिखी थी माता जी पर लिखी, इसलिए बुक का नाम है देवीयान। एक बुक भगवान कृष्ण पे लिखी, उसका नाम है हरिरस। और ईश्वरदास जी के दोहे तो खूब ही, पश्चिमी राजस्थान के तो बुजुर्ग लोग हैं उनके यूं जबान पे मिल जाएंगे ईश्वरदास जी के दोहे। ये तो कहते हैं ईश्वरदास जी ने अंतिम समय में तो जल समाधि ले ली थी, तो बहुत ही अच्छा दोहा है वो। ईसर घोड़ा झोंकियान महासागर रे माए, कोई तारण हारो तार से इंसाई पकड़ी बाए। ईसर ने तो अपने घोड़े महासागर में उतार दिए हैं, तो बचाने वाला तो बचा लेगा, वरना साई ने तो अपनी बाह पकड़ी ली है। तो उनकी किताबें याद रखना भाई। हाला हलवद गुजरात में जगह है, वहां का झाला राजपूत है, उस पे लिखी हुई है। तो हाला झालारी कुंडलिया, उसकी वीरता पे 700 दोहे हैं। तो वीर सत से माता जी पे लिख दी देवियान, और एक लिख दी उन्होंने हरिरस। ये तीन किताबें याद रख लेना आप। तो ईश्वरदास जी, मुझे याद है 2013 के मेंस में क्वेश्चन था, ईश्वरदास जी की किसी एक पुस्तक का नाम बताइए, तो हाला झालारी कुंडलियां भाई बुक है, उनकी याद रख लेना आप। फिर इसके बाद में आगे क्या है, आगे मालदेव की उपाधियां लिखी हुई है। मालदेव को लोगों ने 2 उपाधियां दी। वो हिंदुओं का एक बड़ा राजा था, तो उसे हिंदू बादशाह कहा गया। उसकी एक उपाधि हसमत वाला राजा। ये जरूर अपने को लग सकता है हसमत का मतलब क्या होता है, ये फारसियों ने उसको कहा, तो पर्शियन हिस्टोरियन थे उन्होंने उसको कहा हसमत वाला राजा। इसका मतलब है वैभवशाली राजा, ठाट बाट वाला राजा, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाला राजा, प्रॉस्परस किंग। तो खूब सारी इसकी मीनिंग हो जाते हैं इसके। हसमत वाला राजा मतलब ठाट बाट वाला राजा, लग्जरी फील करने वाला राजा, खूब सारे पैसे वाला राजा, धन दौलत वाला राजा, वैभवशाली राजा, ये उसकी उपाधि। ये एक बड़े राजा मालदेव के बारे में पढ़ रहे थे। प्री मेन सब में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। धन्यवाद।